ध्यानस्थ होने के लिए यौगिक अभ्यास का वर्णन कौन सी इकाई में किया गया है? जी अजीत देव जी बताइए आंसर। बाकी सभी अच्छा मैसेज अच्छा, करें। हाँ, ये इसका इसका इकाई 10 में की गई है। हाँ वेरी गुड। बाकी लोग तो मैसेज यूनिट नहीं 10। आ रहे हैं, आप लोग मैसेज करिए। जी अब आने स्टार्ट हुए हैं। सभी सोच रहे थे सिलेबस किसी को याद नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी, आपने सही आंसर दिया है। प्रणव का अन्य नाम क्या क्या है? इसका आंसर अर्पणा पांडे जी देंगी मुझे। इसका जो आंसर है वो सभी होगा। प्रणव का प्रणव, उद्गीत, ओमकार, ये वेरी सभी गुड। है। तो डी इसका राजेश जी आंसर इसका होगा। आंसर सी दे रहे हैं, क्या बात है राजेश जी, आप सी दे रहे हैं। कुंदन भैया सॉरी ऑल पे पहुंच चुके हैं। पहले कहाँ पे थे कुंदन भैया आप? पहले भी ऑल थे फिर सॉरी ऑल। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए राजेश जी और कुंदन भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी, करेक्ट आंसर है ऑल। ठीक है, आप लोग को ओम पैसे मिल जाएंगे दीदी के अकाउंट से। मेरे नहीं। Next. ओम प्रणव का वर्णन कौन कौन से ग्रंथ में किया गया है? आंसर आ रहा है, कुंदन भैया ने छक्का मारा है। सबका आंसर आ रहा है। पुष्पा जी का आ रहा है, चंद्रकला जी का, राजेश जी का, राधिका जी का, अर्पणा जी का। पर इसका आंसर ये सभी नहीं देंगे, इसका आंसर मुझे देंगे चैतन्य जी। चैतन्य जी इसका आंसर बताइए क्या होगा। नीरज जी का भी आ रहा है जी। चैतन्य जी इसका आंसर बताइए क्या होगा। होगा सभी। सभी होगा, वेरी गुड। आपने जो है सही आंसर बताया है, सभी होगा इसका। तो इस आपको नीरज जी के अकाउंट से 5 रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दीदी। तस्य वाचकः प्रणव प्रणव का वर्णन कौन से ग्रंथ में किया गया है? इसका आंसर मुझे देंगी चंद्रकला कोठारी जी। बाकी सभी, विपिन जी का आंसर आ गया, कुंदन भैया का, नोरा जी का, योग अर्पणा दर्शन जी का आ में। गया, राजेश जी का, हाँ MDYA का आ गया, चैतन्य जी का आ गया, योग दर्शन जी। आपने करेक्ट छक्का मारा है यहाँ पर, योग दर्शन करेक्ट आंसर है। तो ये पूजा जी के अकाउंट से आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ओमकार नंबर 5। प्रणव कौन कौन से शब्दों से बना है? चलिए धुआंधार क्वेश्चन आपके सामने, और इसका आंसर जो है हमें देंगे डॉक्टर विश्वनाथ काले जी। अरे सॉरी। बी है। चंद्रकला जी ने सी बोला है, पुष्पा जी ने सी। बी बोल रहे हैं आप सर? सर एक बार ध्यान दे, जनता की तरफ से ध्यान दे। राधिका जी दोनों बोल रही हैं, चैतन्य जी भी दोनों बोल रहे हैं सी मतलब। ठीक है, बैंक अकाउंट भी नहीं है किसी के पास। सी बोल रहे हैं नीरज जी। चंद अब बताइए विश्वनाथ जी, एक बार और सोचिए सर, क्या होगा इसका आंसर। जनता आकार के साथ होना जाना चाहिए, चाहेंगे या खाली आत्मविश्वास उससे नहीं करेंगे बनेगा अपने ना, पर? आकार होना चाहिए, तो बी ही आएगा। बी ही आएगा, एकदम करेक्ट। आप कैसा लगा, ऊपर वाला ऑप्शन पढ़ लीजिए एक बार। वो म है ना सर। अच्छा आओ माँ है। आकार है क्या ये? आकार है क्या ये? हाँ, आ नहीं पढ़ा था मैंने। उ म। अच्छा, स्क्रीन दीदी चली गई है आपकी, बट इसका आंसर जो है वो सी होगा। दोनों की आया बात मीना? की है, ठीक है। नहीं दी, अभी आया? नहीं आया, मुझे प्रेजेंट नहीं हो रहा है, आप किसी को प्रेजेंट नहीं हो रहा है। जी स्क्रीन नहीं नहीं दिख हो रहा रहा, है किसी किसी को को भी, प्रेजेंट नहीं। ब्लैंक है बिल्कुल, ब्लैक थैंक है स्क्रीन। दीदी। हालत छा गए हैं, अंधेरा कायम रहे युवराज के लिए। बादल मीना छा जी गए हैं आया? जी स्क्रीन पे। दीदी अब आप एक बार और स्क्रीन अंधेरा कर हाँ छा हाँ, गया दीजिए। है, मुझे 2 मिनट दे दीजिए प्लीज। जीवन में जी अंधेरा आ गया है। जी। नहीं आने चलिए दे जो आप। चक्कर आ रहे हैं विश्वनाथ क्या? जी आपने, जी जी रुक जाइए, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो विश्वनाथ जी आपने जो आंसर दिया था, बी जो आपने बोला था वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है ओमकार किससे बना है। ठीक है, तो ओमकार में आ उमा भी आता है। जब हम आ उमा को एक्सप्लेन करते हैं तो उकार अकार मकार तीनों चीज हम बोलते हैं उसको। तो दोनों ऑप्शन जो है इसके सही है। जिन्होंने सी आंसर दिया है उन्होंने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, तो आप सभी खुश हो जाए। स्वाति जी जो है ए बोल रही हैं। इनका मानना है कि जी ए इसमें सही है। बी में आकार दिया है हुआ ना, क्या? आकार नहीं दिया, जी वो टाइपिंग इसलिए। मिस्टेक हो सकती है दीदी, वहां पर आकार ही लिखना चाह रही थी। ठीक है, तो आप लोग वर्णमाला के ओके। क्रम पर ना जाएं। तो दीदी मीनाक्षी जी हुआ? जी दीदी हो गया। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग को क्लियर हो चुका होगा, वो टाइपिंग का मिस्टेक है, बाकी आंसर सी है। ठीक है, छठवां ओके क्वेश्चन है, सोहम जप को और कौन कौन नाम से जाना जाता है? ठीक है। मुझे इसका आंसर देंगे जयश्री उम्बरे जी। सी आंसर दे रहे हैं राजेश जी, चंद्रकला जी ए दे रही हैं, नोरा जी सी दे रही, चैतन्य जी सी, राजेश्वर दास जी सी। जयश्री उमरे जी इसका आंसर बताइए।
भैया वी बता रहे हैं। भैया सी ए ए एक्स और क्या बी लिख रहे हैं? दोनों। अच्छा, और ए और बी दोनों बोल रही हंस हैं आप? तो है, जी। और दूसरा? प्रणव भी है। ओके, शालिनी जी ए की तरफ जा रही हैं। तो मुझे इसका आंसर जो है संतोषी दी आप बता दो क्या होगा। इसका आंसर दोनों है ना दीदी? हाँ, दोनों है, सी हाँ, होगा। दोनों होना चाहिए, क्योंकि सोहम जब जो है वो प्रणव जब के नाम से भी जाना था, तो उपनिषदों में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। और हंस जब भी से हम कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज पे आप लोग ध्यान रखिए, ये दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट है। तो जिन्होंने सी बोला है वो एकदम करेक्ट है, उनको सी फॉर चॉकलेट मिलेगी, और ए फॉर उनको आकाश तत्व मिलेगा, ठीक है। आकाश मतलब स्पेस, कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। तो हम जब करते समय श्वास की ध्वनि होना चाहिए। इसका आंसर मुझे देंगी जय कृष्ण पारदा जी। कुंदन जी सी बोल रहे हैं, नूरज जी सी, विशाल मोदी जी सी बोल रहे हैं, MDY सी बोल रहे हैं, सी अर्चना जी, राकेश सी जी दीदी। सी बोल रहे हैं। अच्छा, आपने जो है आपको भी चॉकलेट मिलती है एक, ठीक है, जी और दीदी है। आपको चैतन्य आत्मा की प्राप्ति होती है। जी आपकी जी, आत्मा चैतन्य हो जाएगी, ठीक है। बहुत करेक्ट बहुत आंसर है धन्यवाद जी। जी, करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट। विपिन जी सोहन यहाँ पूछ रहे हैं कुंदन जी क्या हाल है। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है सोहम जप का लाभ है मानसिक शांति, अनिद्रा, तनाव में, स्मरण व एकाग्रता में, सभी में। इसका आंसर देंगे कुंदन भैया, वन एंड ओनली कुंदन भैया इसका आंसर देंगे। बस बढ़िया, सभी है। सॉरी, मैं उसका सही है, उत्तर दे देखिए दिया। भैया की किस्मत कितनी अच्छी, सारे सरकारी ऑप्शन वाले क्वेश्चन सरकार आते हैं भैया सरकारी के पास। ऑप्शन, हाँ। सभी लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं जी। अजीत देव जी ठीक है आपका, MDY जी ठीक है विपिन आपका कुमार जी, मैं ठीक हूँ। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। योग निद्रा को सामान्य रूप से और कौन कौन नाम से जाना जाता है। इसका आंसर मुझे MDY योगा मतलब नीरज जी देंगे। हाँ नीरज जी मीनाक्षी इसका आंसर बताइए, बाकी सभी लोग जो जी है मैसेज करिए जी। इसका आंसर बताइए। जी डी बोल जी, रहे हैं सरकारी सभी, ऑप्शन पे जाना चैतन्य जी चाहेंगे। डी। जी सरकारी ऑप्शन पे जाना चाहेंगे। सरकारी ऑप्शन पे जाना चाहेंगे दीदी आप जी। बताइए इनका आंसर सही है गलत है। आंसर नंबर आपके 9 गलत आंसर मुझे लग रहा है। गलत है, इसका ऑप्शन ए होगा, शीतलीकरण बोलते हैं सामान्य रूप से। जी, तो आप सभी गलत हो ध्यान चुके हैं अवस्था भी सामान्य बोलते रूप क्या? से। नहीं, ध्यानस्थ अवस्था नहीं बोलते, कहाँ ध्यान रहता है उसमें, तो आपके शरीर के अंगों का आपको ध्यान कराया जाता है। हाँ जी। प्लीज क्वेश्चन फिर से दिखाएंगे, स्क्रीन पे तो कितने क्वेश्चन नहीं मेंशन हो रहा है, सिर्फ ऑप्शन आ रहा है। ओके, ए बोल ओके रहे हैं अर्पणा जी, ए फॉर अर्पणा योग जी निद्रा ए को बोल समान रही हैं। ओके, सामान्य रूप से, ठीक है जी। हाँ, सामान्य रूप से जी पूछा हाँ, है। सामान्य रूप ठीक। से आप सभी बोल जैसे देते हैं सभी लोग। एक बात मैं यहाँ बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि ये जो अंतर्मौन है ना, ये अलग प्रोसेस है। योग निद्रा और अंतर्मौन जो है वो वहाँ उसकी है, योग मुंगेर विश्वविद्यालय की है। जी जी, तो ये अर्पणा जी दोनों आगे अलग क्वेश्चन है आगे आगे जी। क्वेश्चन है अभी अभी लोग अभी अपनी अभी सभी नॉलेज पास में रखें। अभी आप लोग लास्ट में जो है एक थ्योरी 10वां क्लास ले क्वेश्चन सकते है हैं। वैसे अर्पणा जी थैंक यू सो मच आपका, 10वां आपने तो अच्छा क्वेश्चन है ज्ञान दिया, ये योग लोग के निद्रा या क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 10वां क्वेश्चन है योग निद्रा या शीतलीकरण की क्रिया में कौन सा सही नहीं है। आप इसका चरण आंसर पूजा जी देंगी, MDY पूजा जी। बहुत लंबा क्वेश्चन पूछ लिया है, अब आप पढ़ लूं? पढ़ाती हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके जी। ए बोल रहे विपिन जी, राधिका जी ए बोल रही हैं, और कौन ए बोल रहे हैं, विशाल जी ए बोल रहे हैं, कुंदन जी ए बोल रहे हैं। सभी जो है ए के पीछे पड़ गए मुझे हैं। तो सभी लग रहा है। कौन से अच्छा, सही नहीं कौन है? सा सही राजेश नहीं जी ए है? बोल रहे हैं जी। जी पूजा जी, अच्छे से कुछ क्वेश्चन को पढ़िए जी। ए ऑप्शन। ए पैर ऑप्शन इसमें बोल रहे ना, पैरों से सिर तक की तरफ अंगों की एकाग्रता नहीं ले जाते हैं। और ए यहाँ वाला, ले ए जाते रॉन्ग हैं। है। जी, आपने जो है करेक्ट एकदम आंसर दिया, सही पकड़े हैं। लास्ट में आपने जो है एकदम सही आंसर दिया है। आपको मिलेंगे 5 रुपए संतोषी दीदी की तरफ से, ठीक है। शुक्रिया जी, वाह। ठीक है, ठीक है, 11वां नंबर next क्वेश्चन question। पढ़ेंगे। लंबे समय की थकान को दूर करते हैं, मानसिक शांति, नई ऊर्जा का संचार होता है, या किसका लाभ है। नूरा जी इसका आंसर बताएंगी आप। सभी के आंसर बी आ रहे हैं, राधिका जी भी बी, बोल रही हैं। योग निद्रा। जी दीदी बताइए सही आंसर है। सभी जी जी सानी जी भी बिल्कुल बोल रही हैं, जी। और राजेश जी भी, राजेश्वर जी भी, सभी लोग के आंसर बहुत सही हैं। आप लोगों को योग निद्रा में ले जाया जाएगा लास्ट में,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्मौन ध्यान किसके द्वारा दिया जाता है, दिया गया है? सर बताएंगे मुझे, कौन बताएंगी? पुष्पा दीदी बताएंगी इसका आंसर। बाकी सभी सी बोल रहे हैं। सी, सानी जी सी बोल रही हैं। सी महेश योगी जी। अंतर्मौन महेश योगी जी द्वारा बताया गया है। दीदी बताइए। नहीं, स्वामी सत्यानंद सरस्वती के द्वारा। जी, अल्पना जी ने यहाँ पे छक्का लगाया है और उन्होंने बताया है ये है जो सत्यानंद जी द्वारा बताया गया है। तो बताइए महर्षि महेश योगी जी द्वारा जो क्वेश्चन है वो हम आपसे लास्ट में पूछेंगे, मत बताइए अभी। मत बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। संतोष भाव आता है, चेतना का उदय होता है, शून्यता आने से प्रसन्नता आती है, या किसका लाभ है? योग राधिका निद्रा जी का, अपनी मीठी आवाज में बताएंगे इसका आंसर। अंतर्मौन ध्यान का, किसका है बताइए। ऑप्शन पूरे दिखाओ ना। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। ये नहीं है क्या? ये पहले क्वेश्चन देख लीजिए दी, फिर उसके नीचे एक योग निद्रा है, फिर नेक्स्ट पेज में अंतर्मौन ध्यान है, फिर हंस मंत्र है, सभी है। सभी लोग जो है डी की तरफ जा रहे हैं। राधिका जी अब आप क्या करेंगी? मुझे वो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा मीनू। फिर से पढ़िए, क्वेश्चन आपके दोबारा रिपीट कराया जाएगा। हाँ मैं पढ़ी। संतोष भाव आता है, चेतना का उदय होता है, शून्यता आने से प्रसन्नता आती है, यह किसका लाभ है? योग निद्रा का, अंतर्मौन ध्यान का, हंस मंत्र का, सभी का। सभी का भी हो सकता है और योग निद्रा भी हो सकता है, सभी का होगा। सभी ऑल। दीदी ये सभी के साथ जा रही है, बताइए सही है या गलत? हाँ जी, इसका आंसर बी होगा, अंतर्मौन ध्यान। जी देखिए, अंतर्मौन में जो है संतोष की प्राप्ति होती है हमें, बाकी सब में क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ठीक है, तो याद रखिए जब शांत रहेंगे तो बोलेंगे कैसे? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर से मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ, कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन थोड़ा। प्लीज फिर से पढ़िए पूजा जी। मीनाक्षी जी, शून्यता आने का मीनिंग क्या है? देखिए, शून्यता आने से प्रसन्नता आती है। ठीक है, जब आप शांत रहते हैं तो आप बोलेंगे नहीं। ठीक है, जब आप अंतर्मौन करेंगे। योग निद्रा देखिए, आप कहीं ना कहीं योग निद्रा है उसके बाद तो आप बोल ही देंगे चीजों का। अंतर्मौन मतलब हम यहाँ पर अपनी चेतना से ले रहे हैं, आत्मा से ले रहे हैं, क्या हम यहाँ पूरी तरीके से शांत हो चुकी है, कुछ नहीं रहेगा तो हमें अपने आप संतोष आ जाएगा। नो थॉट, आपके मन में किसी थॉट नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक आपके अंदर वो प्रसन्नता आ जाएगी। यहाँ पर आपके बात ना करने से नहीं लिया गया, यहाँ पर आपकी आत्मा के शांत होने से लिया गया। ठीक है मैम, ये अंतर्मौन ध्यान पद्धति किसने दी थी? जी बताएंगी ये संतोषी दीदी। अभी ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें आपको आंसर बताया था सत्यानंद जी ने। ठीक है, तो पुष्पा जी ने जी इसका आंसर जो है अल्पना जी ने सही दिया था। तो जी, सत्यानंद सरस्वती जी द्वारा योग निद्रा और अंतर्मन दोनों ही प्रक्रिया को निरूपित किया गया है। जी देखिए, इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जानती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, अचपा धारणा में श्वास की क्रिया होता है। ऑप्शन बोल दीजिए दीदी एक बार। सोहम वाली क्रिया करते हैं, प्रत्येक श्वास में हम के साथ झटके से छोड़ते हैं, मंत्र को अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया जाता है, इन तीनों से एक चक्र बनता है, सभी है। ठीक है, इसका आंसर राजेश जी देंगे, बाकी सभी के आंसर आने चाहिए। ए आया जी मीनाक्षी जी, मैं ए के साथ जाना चाहूंगा। कुंदन में डी बोल रहे हैं, आप ए के साथ जाना चाहेंगे तो ए आपको जरूर लेके जाएगा। अब बताइए दीदी इसका आंसर है क्या? आंसर ई होगा। ए राजेश जी आप क्या सोच रहे हैं? आपको ए लेके चला गया। देखिए हमने आपको बोला था नहीं, आपको जरूर लेके जाएगा। लेके चला गया। आप अपना सोच बता दीजिए, क्या सोच के आप ए लगाए हो? कुछ तो सोचे होंगे। नो, जैसे कि आपने बताया श्वास को हम झटके से छोड़ते हैं, तो वो मुझे थोड़ा अलग लगा। हाँ, और क्यों जी, हम जब हम सो करके सांस लेते हैं फिर झटके के साथ जोर से हम करके छोड़ते नहीं है। जी। मंत्रों को अलग अलग हिस्सों में और हम अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, और तीनों में एक चक्र बनता है, सोहम सोहम, ये बनता है जी। तो इसका ऑप्शन ने जो है राजेश जी को झटका दे दिया है। ठीक है, बाकी उपनिषद में झटका नहीं है ना। हाँ दी, देखिए जो जहाँ नहीं है वो यहाँ है। हाँ, उपनिषदों में तो है नहीं पर यहाँ है। स्क्रीन फिर से बंद हो गई है आपकी, एक बार देख लीजिए संतोषी दी। हाँ, एक मिनट ना। ठीक है, बाकी फिर झटका दे दिया, झटका लग गया इनकी स्क्रीन को दीदी। जी अंधेरा छा गया है।
मीनाक्षी जी आप कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिए बिना उसके कुछ ना कुछ। बिना उसके ही क्वेश्चन पूछ लिए, चलिए आज पूछ एक लेते हैं। सेकेंड ही सोहम में जो है झटका कहाँ झटका दिया जाता है हम में, जी ऐसा तो नहीं देखिए, है। देखिए आज जब अपने क्वेश्चन में प्रैक्टिकल में नहीं आया नहीं दीदी नहीं आई। अजीत देव जी इसका आंसर दीदी आपको देंगी, दीदी ने पढ़ा है ये। आप जब तक दीदी की स्क्रीन प्रेजेंट करने का इंतजार करें। दीदी अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप भैया को, कुंदन भैया को या फिर नीरज जी को भेज दीजिए। नहीं तो हो रहा है, बस मैं कर रही हूँ, 2 मिनट वो ना ओके, स्क्रीन। कोई बात नहीं दी, आराम से हो रही है दीदी। मीनाक्षी झटके से मीन्स ब्रीदिंग झटका बता रहे हैं क्या आप? जी यहाँ पर हमें स्वयं को झटका नहीं देना है। तो हम जब हम करते हैं तो आप देखिए सो अपने आप महसूस करिए, जब भी आप सोहम का ध्यान करते हैं या कभी करते हैं तो आपको सो का साउंड कभी नहीं सुनाई देगा, ठीक है। आप महसूस कर सकते हैं लेकिन आपको हम क्लियरली सुनाई देता है, एक झटके की तरह हम सांस को एक्सेल करते हैं, ठीक है। आप झटका नहीं भी देते तो लेकिन आपका जो हम का साउंड है वो क्लियर रहता है, तो आप इस चीज से समझ सकते हैं। बाकी दीदी आपको एक बार और बता देंगी कि क्या है। अच्छा राजेश जी, आप जब जी भस्त्रिका करते हैं तो फोर्सफुली इनहेल करते हैं ना, फोर्सफुली एक्सेल करते हैं, तो एक्सेलेशन इज एक्टिव प्रोसेस। तो वही यहाँ पे झटके का सीन ये है कि आप कपालभाति के जैसे झटके ना दो, बट आपको एक्टिवली एक्सेल करना है। मीनाक्षी हो रहा है क्वेश्चन? हाँ दीदी अब हो रही है दीदी। जी दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगी। 14वां हो गया था ना? हाँ दीदी 15वां करना है ना? जी जी। ओम ध्यान के लिए कितने अग्रणी क्रिया बताया गया है? इसका आंसर राजेश्वर दास जी देंगे, बाकी सब मैसेज करें। आ रहा है सबका सभी के ऑप्शन? मैसेज आने चाहिए। आई होप आप समझे होंगे। जी समझ गए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, आंसर जो है आना चाहिए। चंद्रकला कोठारी जी ने सबसे पहले आंसर दिया डी। राधिका जी बोले ई। और कौन आंसर शायद शायद ही लग रहा है डी। ई बोल रहे हैं शायद। पुष्पा जी बोल रही, कुंदन जी, विशाल मोदी जी ई बोल रहे हैं। तो आप जो है जनता जनार्दन का सपोर्ट लेना चाहेंगे या फिर स्वयं बोलना चाहेंगे ई? अर्पणा जी ई बोल रही हैं। शायद ही, कंफर्म नहीं हो दी। कंफर्म नहीं है। संतोष जी कंफर्म करिए। हाँ ई ही होगा इसका ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर। देखिए आपको शायद ने जो है आपके अंदर से शायद वाद हटा दिया है। अब आप जो है करेक्ट एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वास ध्यान के लिए अग्रणी क्रिया है। 17 क्वेश्चन। इसका आंसर देंगी रानी जैन जी। बी आंसर आ रहा है सभी का, सभी बी दे रहे हैं। कुंदन जी भी बोल रहे हैं। अग्रणी क्रिया मतलब उसके पहले पहले क्या की जाती है? पहले प्रिपरेटरी पोस्चर बोल सकते हैं आप। प्रिपरेटरी पोस्चर यही है क्या दीदी? हाँ अब कोई भी श्वास क्रिया का, जैसे प्राणायाम करने से पहले आप अपने श्वास पे ध्यान देते हैं वो, और धीरे धीरे श्वास लेते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। हाँ प्रिपरेटरी प्रोसीजर आप बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, तो इसके आंसर ए डी आ रहे हैं, डी आ रहे हैं। रानी जैन जी इसका आंसर बताएं। मैम डी होगा सर। मन में जो चल रहा है उनका ध्यान करते हुए स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अच्छा श्वास पर है जी, तो इसका करेक्ट आंसर डी है सभी दीदी। हेलो संतोषी दी आपका। हाँ इसका तो एक मिनट में चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा से बी है इसका ऑप्शन। अरे याद क्यों चला गया मेरा। मीनाक्षी आया क्या स्क्रीन? नहीं दी स्क्रीन नहीं आई है। दीदी मुझे भेज दो, मैं कर दूंगा। हाँ दी आप भेज दीजिए, क्या बार बार प्रॉब्लम होगी ना फिर, इसलिए आप एक बार भेज दीजिए। नीरज मैं भेज रही हूँ ना, देख। आंसर क्या था इसका? बी। अभी दीदी बता रही हैं। यार हम तो विपासना वाला का दे दिए थे बी। कुंदन भैया दी पहुंच गया क्वेश्चन क्या आप तक? नीरज जी पहुंच गया होंगे तो प्लीज शेयर कर दीजिए। कुछ पूछ लो। संतोषी जी मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता। अग्रणी का आपने बताया था ना, मतलब स्टार्टिंग का जो चीज है। हाँ जी, तो आप प्राणायाम करने से पहले आप अपनी सांसों की गति पर ध्यान देते हैं, आराम मौन से बैठते हैं, ये सब क्रिया है।
यहाँ पे ये पूछा है पूजा जी कि अगर आपको कुछ चीज करना है, जैसे आप ध्यान प्राणायाम के लिए बैठे तो उसके पहले आप क्या क्या करेंगे? जैसे हम योगा करने जाते हैं तो पहले अच्छा मैट क्या बिछाते हैं, क्या करना है, फिर मुझे लगा बैठते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट जी, ये फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन क्या ऑफ होगा, मुझे मेडिटेशन ये है। लगा गृहिणी का पूछा इसके लिए गया है। तो ये भी तो प्रिपरेशन कर ऑफ सकते हैं ना कि आरामदायक स्थिति में पीठ को सीधा हाँ, करके अगर बैठ मतलब जाए। सबसे पहला स्टेप लेना है तो हमें कंफर्टेबल पोजीशन में आना पड़ेगा, एंड पहले देन से भी फिर पूरा स्टेप बाय पूछा है स्टेप वहां सारी पर। फिर हम लेके जाएंगे आगे। जी, तो उनने सब पूछा, जैसे अगर आप आसन के लिए करते हो तो आप बोलते हो ना सर्वांगासन की अग्रणी आसन कौन कौन से हैं, तो फिर आप हाँ, सारे बताते हो, तो वैसे ही पूछा गया यहाँ तो पे ऑप्शन सारे। डी होगा जी, डी डी सभी क्रिया। ठीक है, कंफर्म डी है। ओके दीदी, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए आगे। हाँ, 17वां क्वेश्चन नीरज। ओके, 17वां। क्वेश्चन नंबर 17। हाँ 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 नीरज, हाँ ठीक है, ओके। विपश्यना ध्यान कौन सी परंपरा का देन है? इसका आंसर बताएंगे सालनी होगा जी। सभी के आंसर बी आ रहे हैं। इसका बी जैन और परंपरा का। जी, वेरी गुड, करेक्ट आंसर आपने दिया। इसको हम और क्या कहते हैं? माइंडफुल मेडिटेशन कहते हैं शायद। हाँ जी। तो जी, तो ये साइकोलॉजी में भी यूज होता है, तो आप लोग इस पे कर सकते हैं, रिसर्च करना चाहे कोई भी तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने बहुत सही आंसर दिया सालनी जी, वेरी गुड। अंतर्दृष्टि ध्यान इसको कहते हैं, अंतर्दृष्टि ध्यान। जी, भैया ने अंतर्दृष्टि ध्यान बताया क्योंकि भैया ने 7 गुफाएं बनाई हैं अपने आसपास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। हाँ, कहाँ और कैसे बैठे ध्यान के दौरान सांस ध्यान, ये क्या लिखा है मेरे में, तो पूरा जूम कर दिया है नीरज, थोड़ा से उसको विकसित करना। कहाँ और कैसे बैठे ध्यान के दौरान सांस ध्यान विकसित करना, ध्यान का एकाग्र पूर्ण करना, ये सब कौन से ध्यान का चरण है? जी, इसका आंसर स्वाति जी आप बताएं। राधिका जी सी बोल रही हैं, योगेंद्र जी सी बोल रहे हैं। विपश्यना ध्यान का। दीदी बताइए इसका करेक्ट हाँ आंसर क्या है? जी जी, सी ऑप्शन है। जी, तो स्वाति जी को यहाँ पर भी पर्सनल ध्यान मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी ने सही आंसर दिए हैं, राजेश्वर जी, अंशुमन जी, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेक्षा ध्यान कौन से परंपरा का देन है? ठीक है, इसका आंसर तुषार जी बताएंगे। तुषार जी इसका आंसर बताइए। जी, इसका है ए, जैन परंपरा का। ये जैन परंपरा, सभी के आंसर सही आ रहे हैं, राजेश जी, चैतन्य जी, जयश्री जी, ये करेक्ट आंसर है जैन परंपरा का। तो दीदी की तरफ से आपको 2 रुपए मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेक्षा ध्यान को श्वेताश्वर पंथी जैन मुनि आधुनिक रूप से बताया है, वहाँ कौन है? तुलसी इसका जी, आंसर महावीर विपिन जी स्वामी। देंगे। जी दीदी ऑप्शन पूरे बोल दीजिए। हाँ, ऋषभ देव, सत्यानंद सरस्वती। आंसर सभी के ए आ रहे हैं, ए बोल रहे हैं सभी लोग। इसका आंसर विपिन जी आप बताइए। तुलसी जी बोल रहे हैं, कुंदन भैया, पुष्पा जी ए बोल रही हैं। विपिन जी तक आवाज नहीं जा रही है मेरी? ठीक है, कोई बात नहीं, चले गए हैं। विशाल जी इसका आंसर आप बताइए। मैडम ए तुलसी जी। तुलसी जी करेक्ट आंसर है आपका। ये जो आपको है तुलसी मिलती है आज, ठीक है, तुलसी खाए और स्वस्थ हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। हाँ तुलसी जी ने प्रेक्षा ध्यान के कितने सूत्र बताए हैं? इसका आंसर देंगी हमें यमुना दी। यमुना दी, आपकी तबीयत ठीक हो तो आप इसका आंसर दे सकती हैं, अन्यथा इसका आंसर योगा की ओर जी, विपिन जी दूसरी आईडी ज्वाइन हुए हैं, वो देंगे, ठीक है। हेलो, इसके जी यमुना सात दी। सात सूत्र बताना, ऑप्शन डी। हाँ, जी डी आएगा क्या इसमें? डी आएगा, डी बोल रही हैं आप, डी। और बाकी और सब भी कोई? डी बोल रहे हैं। पुष्पा जी भी ए बोल रही हैं, छक्का मारे इन्होंने। सभी लोग जो है बताएं कि गलत, आंसर क्या होगा। गलत गलत ऑप्शन है, ऑप्शन ए होगा 5 सूत्री। कुंदन भैया का शायद जी, सही आया है। हाँ, कुंदन कुंदन भैया भैया सही बोल रहे हैं, इन्होंने 7 गुफाएं बनाई हैं लेकिन आंसर 5 है, याद 5 रखिएगा आप लोग, जी ठीक है। बिल्कुल। तो इसका करेक्ट आंसर 5 है, ठीक है यमुना दी, टेक केयर, ख्याल रखिए। जी जी ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 बता दूं कौन सा है? जी नहीं, भैया हाँ जी, बिल्कुल एक बार बता बता दीजिए। दो। आगे क्वेश्चन आ जाएगा आगे भैया। क्वेश्चन में है भैया, क्वेश्चन में है, ठीक है। ठीक है, तुलसी जी नेक्स्ट ने क्वेश्चन, किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए 4 सूत्री भोजन बताया है, वह कौन कौन से है? इसका आंसर योगा की ओर जी बताएंगे, विपिन जी, बाकी सभी मैम मैसेज ऑप्शन करें। नंबर डी,
सभी है। सभी हैं, सभी बोल रहे हैं, सभी हैं, सभी लोग सभी बोल रहे हैं, जी तो सभी बिल्कुल सभी आंसर की ओर सभी जा है। रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सभी है, ठीक है। अभी प्रेरणा, एकाग्रता और शीतलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। 23वां है, सामान्य रूप से सूक्ष्म व्यायाम और आसन अभ्यास में क्या अंतर होता है? इसका आंसर युगंधरा जी देंगी। आपके पास 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, बाकी 2 ऐसे ही ऑप्शन। पढ़ने वाले 2 हैं, लगाने वाले 4 हैं। लगाने वाले 4 हैं। बी सही है। बताइए। डी ऑप्शन बी सही है। बी बोल रही आसन हैं, के अभ्यास बाकी में आंसर श्वास में की सी डी आ रहा है। गति। ए भी कोई बोल दीजिए तो 4 ऑप्शन हो जाएंगे। किसी का लग जाएगा। हाँ, तो भाई ए, बी और सी डी। विशाल जी सी बोल रहे हैं, तुषार जी बी बोल रहे हैं, और कौन कौन बोल रहा है? जयश्री जी डी बोल रही हैं। भाई कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। ए भी कोई बोल दो भाई। सी बोल रही नोरा जी। चलिए, एम डी वाई बी बोल रहे हैं, चैतन्य जी बी। अब आप इसका आंसर संतोषी दीदी बताएगी क्या है। इसका आंसर सी होगा। दोनों सही हैं, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम में क्या है, हम श्वासों की गति पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आसन का जब अभ्यास करते हैं तो हम श्वासों की गति पर ध्यान देते हैं। जी देख लीजिए, आप लोगों के आंसर, जिन्होंने सी बोला है वो एकदम सही है, जिन्होंने डी बोला है, बी बोला है, वो जो है डी और बी पर दोबारा ध्यान जरूर दें, ठीक है। लेकिन सूक्ष्म क्रियाएं भी तो श्वासों को ध्यान में रखते हुए ही करते हैं। बिना श्वासों पे ध्यान लगाए हम सूक्ष्म क्रियाएं कैसे कर हाँ सकते हैं? वही 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 ये हाँ कोई हाँ, पूछ रहे या थे या सबके मन में। ये सूक्ष्म मेरा में भी ध्यान क्वेश्चन दिया था, जाता मेरा है। भी ये डाउट था। उसमें गर्दन जो रोटेट करते हैं उसमें मिक्स ध्यान होते दिया हैं, जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग के जो होते हैं ना क्रिया, उन पे तो बताते हो सहस्त्रार पे ध्यान लगाओ या फिर आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाओ। डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस बताते हैं, या उधर की क्रिया विकास क्रिया, उधर क्रिया विकास क्रिया कर रहे होते हैं तो वहां पे ध्यान लगाओ। बट कहीं ना कहीं अंदर जब आप और डीप पढ़ते हैं तो वहां पे तो ब्रीदिंग का पूरा लिया जाता है ध्यान का। हाँ, तो मुझे भी यहाँ पे कंफ्यूजन है दीदी, क्योंकि इसमें दोनों में ही जो है हम सांस लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है। एक बार और प्रियंका दीदी जी, चेक बार कर लेंगी। प्रेजेंट करना, तो शायद हो सकता है टाइप करते टाइम मिस्टेक हुआ हो। एक बार एक बार प्रेजेंट और कर प्रेजेंट दीजिए। करें। हम्म, जी देख लीजिए, या ठीक फिर है। ये कंफ्यूजन हो तो आप लोग जो है इसको बाद में जो है कर लीजिएगा, ठीक दीदी है, इसका आंसर उसको मैं बता देगी, क्लियर ठीक है। कर दूंगी। ठीक है, अगर हो सकता है टाइपिंग से मिस्टेक हुआ हो। टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ, ओके, लग रहा है मुझे वेरी, भी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 नंबर, नेट पाठ्यक्रम में यौगिक सूक्ष्म व्यायाम में बताया गया है। इसका आंसर सूक्ष्म व्यायाम में अंशुमन जी बताया देंगे। गया है। जी। स्क्रीन के ऑप्शन सही से दिख नहीं रहे हैं, सभी के आंसर सी आ रहे हैं। तो चंद्रकला जी, शालिनी जी, पुष्पा जी, अजीत देव जी, कुंदन जी, तुषार जी, सब जो है सी आंसर दे रहे हैं, ठीक है। नोरा जी भी सी आंसर दे। दीदी जी आप बता दीजिए, इसका करेक्ट आंसर सी ही है। तो सी है। जी, सभी लोग को जो है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के पास भेजा जाएगा। सभी जाएं और सूक्ष्म व्यायाम करें, उनसे पूछे कि इसमें होता है कि नहीं होता सांस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं होगा तो मीनाक्षी के पास आके पूछ लेना। हाँ, नहीं होगा तो मैं जरूर करवाऊंगी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन। 25वां है ना, चक्रीय ध्यान कौन सी अकादमी का देन है? इसका आंसर आशा राणा जी बताएंगी। साइक्लिक मेडिटेशन, अगर किसी को नहीं पता हो हिंदी में तो इंग्लिश में साइक्लिक मेडिटेशन बोलते हैं। कौन सा आसन का प्रयोग किया जाता है कि किसका, वो अच्छा ऊपर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अकादमी किस का देन। एकेडमी की देन है बताइए। ऑप्शन बी सही है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान। वेरी गुड, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान जो करेक्ट आंसर है। विशाल मोदी जी, जय कृष्ण पायदा जी, कुंदन भैया, एमडी वाई, ये चैतन्य जी, सभी के जो है करेक्ट आंसर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी। कहाँ चले गए नीरज जी, कहीं घुमा रहे हैं बिल्कुल स्क्रीन। कहाँ घुमा रहा है भाई? जी हाँ ठीक है। चक्रीय ध्यान में कौन सा आसन का प्रयोग किया जाता है? पद्मासन, सिद्धासन, योगासन, सभी? अजीत देव जी, इसका आंसर बताइए। अजीत देव जी आंसर इसका बताएं। सभी होगा इसका। सभी का यूज किया जाता है, बताइए दीदी। नहीं, योगासन का क्या, क्योंकि वो ध्यान के दौरान योगासन की क्रिया किया जाता है, इसमें योगासन लगाया जाता है।
जी देखिए, यहाँ पर सबसे डिफरेंट चीज आई है योगासन, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। हमेशा हम पद्मासन सुखासन करते हैं, जहाँ पर चक्री का है तो याद रखिए योग एक चक्र है, ठीक है। तो आप इसका चक्री लगाएंगे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मेरे क्वेश्चन है दीदी, आप ही के, अच्छा आपके ही हैं। हाँ, अरे फिर से 19 आ गया क्या? हाँ, नंबर का थोड़ा वो है। हाँ, मन ध्वनि अनुकंपन विधि कौन से संस्थान का देन है? चलिए आंसर बताइए। ये दीदी ने ऑप्शन में जो है 10, 11, 12, 13 लिख दिया है, तो वो ये 1, 2, 3, मिस्टेक 4 हुआ है, होगा। मिस्टेक हुआ है। मैं दूसरा पीडीएफ डाल दूंगी इसको करेक्ट करके। जी, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसको 1, 2, 3, 4 देख लीजिए एक बार, हाँ ठीक सॉरी है। ना, थोड़ा मिस्टेक हुआ है इसमें। कोई बात नहीं दीदी, सभी बहुत समझदार हैं, सभी आंसर सही देंगे, मुझे पता है, पूर्ण विश्वास है। सभी का आंसर बी आ रहा है, ठीक है। बी 11 बोल रही नूरा जी, करेक्ट एकदम आंसर के साथ जा रही 11। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर दीदी आप बताइए क्या होगा। हाँ मन जी, ध्वनि दोनों अनुकंपन विधि, दोनों है। ठीक है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है MSRT या कुछ क्या बोलते हैं इसको, याद नहीं आ रहा हाँ मुझे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। तो MSRT इसको बोलते हैं शॉर्ट में, तो आप लोग ये चीज याद रखिएगा, ये एस वैसे द्वारा दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन ध्वनि अनुकंपन तकनीकी में प्रयोग करने वाले शक्तिशाली तकनीकी कौन सा है? ध्वनि कंपन तकनीकी, ध्यानस्थ तकनीकी, निद्रा तकनीकी, सभी। ठीक है। अर्पणा जी इसका आंसर बताइए। अर्पणा एक जी मिनट आंसर बताएंगे, बाकी हाँ। सभी मैसेज करेंगे, आपके मैसेज जल्दी जल्दी आना तकनीक में प्रयोग करने वाले शक्तिशाली तकनीकी ध्वनि कंपन ध्यानस्थ तकनीकी तकनीक इसमें होगा मन ध्वनि कंपन में। देखिए ऐसे में तो सारा आना चाहिए क्योंकि ना इसमें ध्वनि कंपन भी होता है, ध्यानस्थ तकनीकी भी होती है, सो भी जाते हैं हम फिर ध्यान करते जी करते। जी, तो सभी है इसके। तो जी दीदी बिल्कुल। बताएं, सभी है। देखिए आप, होता ही है जब हम ध्वनि सुनते हैं तो फिर ध्यान लगता जी है, फिर नींद आ ही जाती है, जी ठीक है, जी, तो स्वाभाविक ये है। इसका डी जी तो डी इसका आंसर कहना इसका। यह है कि कुछ भी मत सोचो, सो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन ध्वनि अनुकंपन तकनीकी को किसके साथ किया जाता है? आसन के साथ, मंत्रों के साथ, निद्रा के साथ, सभी के साथ। चैतन्य जी आंसर बताएंगे इसका। अपनी चेतनता को उजागर करिए और आंसर बताइए, बाकी सभी आंसर देंगे। सी बोल नहीं जी राधिका, अपना जी डी। मेरे से लग रहा है इसका डी होना चाहिए। डी होना चाहिए। विशाल जी भी डी बोल रहे हैं, तुषार जी भी डी बोल रहे हैं। दीदी आप क्या बोल रही हैं? मंत्रों के संतोषी साथ जी, आएगा, बी ऑप्शन है इसका। जी तो आप ध्यान रखिए, मंत्रों के साथ ऊपर बोला ही गया है ध्वनि, ठीक है। तो आप जो है ध्वनि पर ध्यान दीजिए, निद्रा के साथ भी करना है, लेकिन मेन चीज क्या है, मंत्र, ठीक है। तो मंत्र इसका आंसर आएगा। अब जो है हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी कर लेंगे आंसर, मुझे पता है, ठीक है। दीदी अब आप नाम ले लीजिएगा, हाँ जी बिल्कुल या बिल्कुल। तो मैं ही नाम अल्फाबेटिकली ही चलाइएगा दीदी, हाँ चैतन्य हाँ, जी के बाद से। ओके ओके। ऐसे में क्या होता है, सभी को बराबर मौका मिलता है, हाँ हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। कोई भी सोने की कोशिश नहीं करेंगे ऐसे में। मीनाक्षी का क्वेश्चन आ गया है, जागरूकता वाला। जी चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है, घिरन संहिता के अनुसार जालंधर बंध का लाभ क्या बताया गया है? षोडश धार बंधनम, 3 माह में योग सिद्धि, फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ दोनों सही कोई नहीं, सी आंसर दे रहे हैं सभी। तो इसका आंसर चंद्रकला कोठारी जी। चंद्रकला कोठारी जी बता दीजिए। ऑप्शन सी, दोनों षोडश ध्यान बंधना और 3 माह में योग सिद्धि। गलत है, सभी लोग गलत की ओर जा रहे हैं, क्या बात है। ऐसे ही क्वेश्चन इसलिए देने चाहिए जहां पे दोनों दिखे लगा देते सब बिना सोचे समझे। शालिनी जी जो है इनकी चेतनता जागृत हो चुकी, ए आंसर दे रही हैं ये। रानी जी जी बी दे रही हैं, अब तो हम बी देंगे। कुंदन भैया ए बोल रहे हैं, स्वाति जी ए बोल रही हैं। तो जिन्होंने ए बोला है वो करेक्ट आंसर है। घिरन संहिता के अनुसार पूछा है, घिरन संहिता में 16 आधारों पे बंधन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो जिन्होंने ए दिया है, आप लोगों को ए फॉर एप्पल मिलेगा, ठीक है। और 5 रुपया मीनाक्षी के अकाउंट से दे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हठ योगी ग्रंथ में मुद्रा की चर्चा नहीं की गई है? बहुत ही जानदार क्वेश्चन आया है। शिव संहिता, हठ रत्नावली, योग बीज, वशिष्ठ संहिता, सी एंड डी बोथ। आंसर बताइए। राधिका जी डी बोल रही हैं, विशाल मोदी जी डी बोल रहे हैं, जी इनको बताएंगे अर्चना जी बी बोल डॉक्टर रही काले हैं। जी बताएंगे। जी तो विश्वनाथ काले जी आप जो है तैयार हो जाएं, बाकी सभी डी आंसर दे रहे हैं। डी है इसका। डी है इसका आंसर, ठीक है। तो मुझे बताइए कि योग बीज में कहाँ पर मुद्रा का वर्णन किया गया है?
योग बीज नहीं पढ़ा है। जी, तो योग बीज में वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है। तो जो योग बीज और वशिष्ठ संहिता है वहां पर वर्णन नहीं किया गया है। जिन्होंने ई आंसर दिया है वो एकदम करेक्ट है। तो आपको ई फॉर एलिफेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, याद रखिए। क्योंकि एलिफेंट मिल गया तो इसका आप आंसर क्या था मीनाक्षी जी? इसका आंसर सी एंड डी है। योग बीज और वशिष्ठ संहिता में आपको जो है मुद्रा की चर्चा नहीं मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुत सिद्धि किस मुद्रा के द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ पर किस मुद्रा द्वारा होना चाहिए था, तो किस मुद्रा द्वारा प्राप्त होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, महाबंध, मूलबंध। नेक्स्ट दिखा दीजिए ऑप्शन नीरज जी। महाबंध, मूलबंध, डी बोल दिए, मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। महामुद्रा और महाभेद, ठीक है। तो सभी के आंसर डी आ रहे हैं, महाभेद बोल रहे हैं आप लोग। जयश्री उमरे जी बताएंगे। डी बोल रहे हैं और आंसर आए, आंसर महावेद बोले तो जो आप तुक्का लगा दीजिए, तुक्के में भी पैसे मिलते हैं आजकल। महावेद फिर मैं सबके साथ। जी, कौन सा लग रहा है आपको? शायद सी बोल रहे हैं स्वाति जी। जयश्री जी बताइए। महावेद फिर। महावेद फिर, ठीक है। फिर हम बताते हैं आपको, इसका आंसर है मूलबंध, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, मूलबंध में मरुत सिद्धि बताई गई है घिरन संहिता के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर मूलबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामुद्रा में कितने बंध और मुद्रा लगाए जाते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास। जी, पहला ऑप्शन इसका है आंसर 2 और हमारे 1। कुंदन भैया देंगे। और स्वाति जी ने यहाँ पे छक्का मारा है, ए बोल रही हैं। महामुद्रा में कितने बंध और मुद्रा लगाए जाते हैं और एक ये होगा। एक मुद्रा कौन सी लगाई जाती है बताइए महामुद्रा में? देखो इसमें जो है जालंधर नहीं लगाया जाता, मूल बंध और उद्यान बंध। जी, और मुद्रा कौन सी लगाई जाती है? नहीं, मूल बंदा और जालंधर बंदा लगाया जाता है, उद्यान नहीं लगाया जाता। उद्यान नहीं लगता यहाँ पर, ठीक है। तो यही मैं देख रही थी। और आंसर कोई जो है जागरूक है, सभी जाग रहे कि नहीं? स्वाति जी जाग रही हैं। अब मुझे मुद्रा बता दीजिए, कौन सी मुद्रा लगाई जाती है। स्वाति जी आप ही बता दीजिए। महामुद्रा में ये मत बोलिएगा महामुद्रा लगाई जाती है। नहीं, शायद संभवी मुद्रा है इसमें। जी, आपने शायद जो है, आपका शायद सही हो चुका है, संभवी मुद्रा इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो महामुद्रा में 2 बंध और 1 मुद्रा लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। घेरन संहिता के अनुसार योनि मुद्रा का लाभ है। पहला ऑप्शन है आपका भ्रूण हत्या, सुरापान से मुक्त, बिंदु की सिद्धि, दूसरा है वीर की रक्षा, डी है ए एंड बी बोथ, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन। इनका आंसर देगी पूजा मिश्रा जी। डी दे रहे हैं सभी, जहां पर बोध दिखता है सभी छकाछक लगा देते हैं आंसर। सरकारी ऑप्शन सोचते नहीं है, एक भी नहीं सोचते हैं, ऐसे कैसे करते हैं भाई साहब? आप ए एंड बी के साथ जाऊंगे, श्योर नहीं हूँ। सभी ए और बी के साथ जा रहे हैं, लेकिन याद रखिए जहां पर बोथ है वहां पर बोथ नहीं है, ठीक है। ओके, फिर सी हो सकता है मेरे सम्मेलन अकॉर्डिंग। जो है प्रलय कर देता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो फिर से बताइए इसका आंसर जो है, ध्यान पूर्वक देखिए। सभी ए बोल रहे हैं राजेश जी, अभी सब ए की तरफ चले गए हैं, ए बोल रहे हैं। कोई बी तो बोल दो। हाँ, ए फॉर एप्पल जो है उन्हें मिलेगा जिन्होंने सही आंसर दिया है। और इसका करेक्ट आंसर ए ही है, भ्रूण हत्या, सुरापान से मुक्ति। यहाँ पर घेरन संहिता के अकॉर्डिंग पूछा है, ठीक है। अगर हर प्रदीप का पूछेगा तो यहाँ पर बिंदु की सिद्धि आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरापान मतलब क्या होता है? सुरापान मतलब कि पाप होता है। हाँ देखिए, कुंदन भाई को बहुत नॉलेज है। बहुत किया है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। भैया हमसे ही पूछ लो, हम भी है लाइन में। हाँ ना भाई, अल्फाबेटिकली पूछ रहे हैं, आप चिंता मत करिए, आएंगे आप। भाई अब आपकी टर्न है। हाँ, नीरज बताएगा क्या आंसर। हट प्रदीपिका के अनुसार उद्यान बंध के लाभ कितने मंथ में प्राप्त हो जाते हैं, या फिर क्या लाभ हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपका, 6 माह में मृत्यु पर विजय, 12 माह पर मृत्यु पर विजय, 3 माह पर मृत्यु पर विजय, या कोई नहीं। सभी के आंसर ए आ रहे हैं। नीरज बताएगा। जी नीरज 3 माह या 6 माह में। आंसर क्या है इसका? आंसर इसका मुझे 6 माह लग रहा है।
लग रहा है, तो जो आपको लग रहा है वो सही है। इसका करेक्ट आंसर 6 माह है, ठीक है। तो उद्यान बंद से जो है 6 माह से मुक्ति हमें मिल जाती है, मृत्यु पर विजय मिल जाती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है आपको अपनी तरफ, आपकी तरफ से 5 रुपए मिलेंगे, ठीक है। अपने अकाउंट से कटवा लेना। हाँ हाँ मेरे को तो मिला ही नहीं यार मृत्यु पे विजय। ठीक है नेक्स्ट। मिल जाएगी, मिल मिल जाएगा, जाएगी। तपस्या बंद तो करो। करो पहले। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, घरेन संहिता के अनुसार अश्विनी मुद्रा के लाभ क्या हैं, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, कुंडलनी जागरण, खूनी बवासीर से मुक्ति, स्वादिष्ठान चक्र उद्दीप्त, ANC बोथ। आंसर बताएं, आंसर नूरा निशा बताएं। जी बताएंगे इनका आंसर। डी बोल रहे हैं सभी, डी बोल रहे हैं। स्वादिष्ठान चक्र बोल रहे हैं, अंशुमन जी बी बोल रहे हैं, नूरा जी राधिका जी बोल आपके पास रहे मेरी हैं। आवाज नहीं आ रही थी। मेरे अनुसार बी आंसर होगा इसका। बी आंसर हो गई, मैं जानती थी सभी बी आंसर देंगे, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन लगाया गया हाँ है। आप जानते थे ये वाला। जानते थे जी। अंतर्यामी हो इसका गई जो है आजकल मीनाक्षी। तो जो इसका आंसर है वो ए है, ठीक है। तो हमने जनरली पढ़ा है अश्विनी मुद्रा के लाभ में कि हमारा जो बवासीर है वो ठीक होता है, लेकिन घरेन संहिता में बताया है, सावधानी बताई गई है कि खूनी बवासीर में हमें नहीं करना चाहिए ये, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु रूपी गज के लिए सिंह के समान किस बंध का नाम बताया है, या किस बंध के लाभ बताया? अश्विनी मुद्रा है, मूल बंध है, मूल शोधन है जी। कौन सा करना चाहिए उसके लिए? अभी क्वेश्चन आगे आएगा और फिर लास्ट में आप डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है और स्क्रीन चला गया जी। जी नीरज जी जो है क्वेश्चन पूछने लग गए थे। चक्र जागृत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु रूपी गज के लिए सिंह के समान किस बंध का लाभ बताया गया है, ठीक है। तो आंसर बताएंगे, बिना ऑप्शन देखे ही आंसर बता रहे हैं, मतलब सभी जो है ये क्वेश्चन जान चुके हैं। पुष्पा जी बताएंगे, पुष्पा लखेरा जी। पुष्पा जी इसका आंसर उद्यान वन। वेरी गुड, उद्यान करेक्ट वन। आंसर। आपने बहुत ही जो है करेक्ट आंसर बताया, उद्यान बंद, इसको मृत्यु मातंग केसरी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको मिलते हैं उद्यान बंद, उद्यान में मिलता नहीं वैसे, उद्यान बंद लगाने की आपको शक्ति मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुद्रा से वलित पलित रोग दूर हो जाते हैं हर प्रदीपिका के अनुसार? योनि मुद्रा, मांडुकी मुद्रा, ताड़ागी, विपरीत करनी। सानी जी ने छक्का मारा, डी बोल रही हैं, सभी डी बोल रहे हैं। नीरज जी आंसर हमारी राधिका दीदी बताएंगे सुंदर से स्वर से। दीदी इसका आंसर बताएं। विपरीत करनी। वेरी विपरीत गुड, करनी, हो वेरी गया। गुड, करेक्ट आंसर, एकदम आग लगाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग ठीक है जिन्होंने डी बोला है, ठीक है। निम्न में से कौन सी मुद्रा पश्चिमोत्तासन के समान दिखती है या समान है? पहला ऑप्शन है काकी, ताड़ागी मुद्रा, मांडुकी और सांभवी। तो राधिका जी का सबसे पहले आंसर आया है, फिर सालनी जी, विशाल जी भी डी बी बोल रहे हैं, कुंदन आंसर राजेश जी बताएंगे। मैम मैं चूज करूंगा इसमें बी। या जी आप जो है एकदम करेक्ट चूज किए हैं, इसका करेक्ट आंसर ताड़ागी मुद्रा ही है, जो पश्चिम उत्तानासन के समान दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योनि मुद्रा का अन्य नाम है? अश्विनी मुद्रा, षणमुखी मुद्रा, वज्रोली या पासनी। कुंदन भैया बी बोल रहे हैं, युगेंद्रा जी बी बोल रहे हैं, युगंधरा जी, ठीक है। स्वाति जी बी, राजेश्वर दास बताएंगे। राजेश्वर दास जी आंसर बताइए। मैम षडमुखी मुद्रा। जी वेरी गुड, करेक्ट आंसर है आपका, षडमुखी मुद्रा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, उद्यान बंध के पहले या फिर हम क्या करते हैं? हाँ, उद्यान बंध से कौन सी क्रिया पूरक है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन बताया गया है, पहला वारिसार, दूसरा वहनिसार, तीसरा अग्निसार, डी है आपका 2 और 3। रानी जैन मैडम बताएंगे। सभी सी बोल रहे हैं, क्या बात है। अब आप लोग क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं और ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान लगाइए, ध्यान। कुंदन भैया डी बोल रहे हैं, डी। रानी जैन मैम सुन रही मेरी आवाज? रानी जैन जी आप तक आवाज जा रही संतोषी दीदी की? ख्याल से शायद बी होगा। बी होगा, आप बी बोल रही हैं, ठीक है। बाकी सभी डी बोल रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैं बता दूं, बी नहीं है, इनके नाम पढ़िए आप, चूंकि वहनिसार और अग्निसार दोनों एक ही होता है। डी ऑप्शन लिखा है 2 और 3 बोथ, तो अग्निसार को ही हम वहनिसार भी बोलते हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, तो आप इस पर ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरक मींस सेम होता है क्या, इक्वल? हाँ दोनों सेम ही होता है, एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बद्ध पद, अरे कहाँ चला गया क्वेश्चन, क्वेश्चन हटा देते हैं नीरज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्ध पद्मासन में तीनों बंध लगाकर माथा जमीन पर रखकर कौन सी मुद्रा की जाती है? पाशिनी मुद्रा, ताड़ागी मुद्रा, शक्ति चालनी या योग मुद्रा? डी आंसर दे रहे हैं MDY पूजा जी, डी बोल रही हैं। अरे पूजा जी की तो बात ही नहीं है, पूजा जी इसका आंसर देंगी। पूजा जी इसका आंसर बताइए क्या होगा? कैसे भूल सकते हैं उस मीठी आवाज को हम। हाँ जी पूजा जी आंसर बताइए। क्या पूजा दी हैं इस ग्रुप में? पूजा मिश्रा आप जी। ही हैं पूजा जी, आप ही को बोल रहे हैं पूछती अच्छा हैं। मैं तो जी हूँ जी। ओके योग मुद्रा है इसका आंसर डी। जी जी इसका हम करेक्ट लोगों को आंसर डी। डेली इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, इसके बिना तो छुट्टी नहीं। जी ओ बिल्कुल, इसीलिए आपको पता है, हमको पता था आपको ये कराई जाती, इसलिए हम आपसे पूछे आपसे ही क्वेश्चन। पूछे। जी जी देखिए हमारे सिक्स सेंस काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभि मूल में सूर्य नाड़ी और तालु मूल में चंद्र कवास किस मुद्रा के बारे में वर्णन किया गया है? ठीक है, और किस ग्रंथ में किया गया ये भी आपको बताना है। ठीक है, जी तो इसका इसका आंसर शालिनी योगा बताएगी। ठीक है, सी विपरीत करनी हट प्रदीपिका में। हाँ, गलत आंसर आप लोग के गलत आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ध्यान से पढ़ा जाए। राधिका जी भी बोल रही हैं, और नहीं कौन भी बोल इसमें बी होगा, घेरण संहिता में होगा ये। जी करेक्ट आंसर है विपरीत करनी मुद्रा। तो ये सभी बता देंगे विपरीत करनी मुद्रा, लेकिन है कहाँ पर? घेरण संहिता में इस चीज का वर्णन किया गया। ठीक है, सही आंसर है आपका शालिनी जी। आप शीर्षासन करते करते जरूर सहस्त्रार चक्र को जो है भेद जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, TM आंदोलन कब शुरू हुआ? TM मतलब पता होगा ट्रांजिशनल मेडिटेशन, वो शुरू कब हुआ? 1950, 1955, 1957, 1962? ठीक है, स्वाति जी बताएंगी इनका आंसर। डी बोल रही हैं शालिनी जी, और बताएं। नहीं मैं कंफर्म नहीं हूँ, पता नहीं है मुझे। आप कंफर्म नहीं है? तुषार जी बी बोल रहे हैं, और बताइए सभी जिनको लग रहा है। राधिका जी डी बोल रही हैं। अभी तक करेक्ट आंसर नहीं आया है, राजेश जी भी बोल रहे हैं। तुषार जी आप बता दीजिए इसका आंसर। ये तुषार जी मुझे भी बताइए। मुझे भी लग रहा है आपको अभी भी सही आंसर नहीं आया है। विशाल जी ये बोल रहे हैं, नहीं ए नॉट कंफर्म, तुक्का, नो आइडिया। अरे भाई जो आप लोग नहीं बोल रहे वही तो आंसर है इसका। 1965 है क्या? नहीं 1965 ऑप्शन में ही नहीं है भैया, ऑप्शन में ऐसे नहीं है, कैसे हो गया? हाँ इसलिए तो मैं चुप था। महेश योगी ने 65 में, तो क्लोज अपन देखेंगे तो 62 होना चाहिए फिर तो। जी हम बताते हैं, अब रुक 1962। जाइए जरा, हम बताते हैं। यहाँ बताया गया TM आंदोलन की बात की गई। ठीक है, ट्रांसलेशनल मेडिटेशन शुरू कराया था उन्होंने 1955 में, और जो आंदोलन शुरू हुआ था वो हुआ था 1957 में। ठीक है, तो हमको पता है आप लोग 1955 बता देंगे, इसलिए हमने आंदोलन के बारे में पूछा है। ठीक है, तो याद रखिएगा आंदोलन और आरंभ दोनों अलग अलग चीज है। आंदोलन मतलब कि उन्होंने सब जगह फिर चलाया था, बाहर विदेशों में भी और सभी जगह। ठीक है, तो 1957 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। भैया की आंख हिल गई है ये आसन करके, ये कौन सी दृष्टि है भैया? नासाग्र दृष्टि तो है नहीं, सांभवी मुद्रा भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावाती ध्यान से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? ठीक है, इसमें मन में नियंत्रण करने को नहीं कहा जाता है, किसी भी वस्तु पर ध्यान लगाने को नहीं कहा जाता है, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर मुझे बताएंगे। राधिका जी डी बोल रही हैं, सभी लोग आंसर बताएं। डी नाम ले लीजिए किसी का। विशाल मोदी जी बताएंगे इनका आंसर। मैम नो आइडिया। वैसे डी पे जाता अगर मैं तुक्का लगाता तो। लगा लीजिए तुक्का जी नहीं है पूछा है, सॉरी तथ्य सही है पूछा। ठीक है, तो इसमें जो है डी करेक्ट आंसर है आपका। विशाल जी आप जो जा रहे थे वो सही जा रहे थे, तो आपका मार्ग सही था, जो आप है प्रवृत्ति नहीं निवृत्ति मार्ग की ओर थे। करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि इसमें ये भी बताया गया भावातीत ध्यान में कि हम मन में नियंत्रित करने को नहीं कहा था। मतलब उनका कहना ये नहीं है कि तुम थॉट पे ध्यान दो। ठीक है, उसमें वो क्या होता है कि बाकी सभी ध्यान हम देखते हैं कि उनमें आपको बोला जाता है कि आप मन पे ध्यान दीजिए, थॉट चल रहे हैं उन पर विचार करिए, या फिर किसी वस्तु पे ध्यान करिए। यहाँ पर बस आपको एक मंत्र दिया जाता है, वो भी महर्षि महेश योगी ने जो मंत्र बनाया है वो आपको उन्हीं मंत्रों पे ध्यान करना होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे नीरज जी क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, ज्यादा मत घुमाइए स्क्रीन नीचे ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ ठीक है, यही पर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल बंध लाभकारी है। पहला है कब्ज में, दूसरा है बाबा सिर में, तीसरा यूटीआई प्रोस्टेट ग्लैंड में, और सभी में। तो सभी के आंसर सभी आ रहे हैं। तो संतोषी जी किसी यमुना दी बताएगी। सभी लोग सभी बोल रहे हैं, अंशुमन जी बी कैसे बोल रहे हैं?
यमुना दी। यमुना दी शायद ठीक नहीं है दीदी, आप किसी और से पूछ लीजिए। कुलकर्णी जी आप बता दीजिए, कुलकर्णी जी आप बता दीजिए। डी आंसर लग रहा है मुझे इसका। कब्ज में तो मूलबंद करते ही नहीं है ना, कब्ज हो तो मूलबंद वर्जित होता है। जी आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आप जो है घृण संहिता की व्याख्या में जाइए, वहां पर बताया ही गया है कि हमें, क्योंकि कब्ज में बोला गया मतलब कब्ज की समस्या है तो आप मूल बंद कर सकते हैं पहले से भी, ठीक है, कोई वो नहीं मना नहीं किया, क्योंकि वो एक्टिवेट करता है, ठीक है, चीजों को जठराग्नि भी बढ़ाता है, प्रदीप्त करता है, जनरली देखा जाए तो इसमें कब्ज में आप कर सकते हैं, बवासीर में भी कर सकते हैं और यूटीआई प्रोस्टेट ग्लैंड में भी कर सकते हैं। और ये जो है जितनी भी चीजें हैं ये आपके लोअर डाइजेस्टिव ग्लैंड से रिलेटेड है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, योग निद्रा किस प्रकार अलग है, ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, मतलब कि किस प्रकार अलग है बाकी सभी से। उसमें बोला गया है शवासन से यहाँ पर होना चाहिए था जनरली, ठीक है। अब बताया गया है योग निद्रा में निर्देश दिया जाता है, शवासन केवल एक शीतलीकारी आसन है, दोनों सही है या दोनों गलत है, ठीक है। इनका आंसर बताएंगे अजीत देव जी। सी ए की ओर जा रहे हैं अजीत देव जी, इसका आंसर बताइए। अजीत देव जी कहाँ चले गए आप, योग निद्रा में चले गए क्या भैया? जी क्वेश्चन को सुन के योग निद्रा में चले गए। जी किसी और से पूछ लीजिए दीदी। अर्पणा पांडे जी बता दीजिए इसका आंसर। हाँ, इसका जो है योग निद्रा में निर्देश दिया जाता है, उनको स्टेप बाय इसका स्टेप हम आंसर होगा, बताते हैं। ए होगा इसका आंसर, योग निद्रा में नहीं। निर्देश दिया जाता है। हाँ जी, और अर्पणा जी आप क्या बोल रही हैं? जी, वही मैं कह रही थी कि योग निद्रा में हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसमें जो है 8 जो स्टेप होता है उसको पहले उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, तब उसके बाद योग निद्रा में लाते हैं। और शवासन जो होता है वो सिर्फ एक जो है इसका शीतलीकरण आंसर योग निद्रा में निर्देश दिया जाता है, जी ये जी ए जी होगा। आंसर ए आपका होगा। क्या होना चाहिए? गलत। आपका आपने बोला भी, आपने पुष्टि भी सही की है, लेकिन आंसर आपने गलत दिया। वो बोला कि इस प्रकार से अलग है चीजों से, तो यही तो नहीं बोला नहीं, गया है। ये सॉरी, इसका दोनों सी होगा, दोनों सही हाँ, होगा। दोनों सी, वही तो सी मैंने आंसर दिया है, सी। मैं वही तो जी। बता रही थी कि मैं सी आंसर है इसका। ए कर रहे थे, चलिए सर कोई की बात मैं नहीं, नहीं ठीक नहीं है मैं बेटा। ए वाला सर को, वो मेरा आंसर आप देखेंगी तो सी है मैम, ठीक है। जी अर्पणा जी आप बहुत सही बोल रही हैं, सी आंसर है, और अजीत देव जी आप भी सही हैं, राधिका जी आप भी सही, सभी सही हैं, ठीक है, तो दोनों सही आंसर है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविता ध्यान में कितने बार गायत्री मंत्र किया जाता है या कहा जाता है करने को? 21 बार, 12 बार, 15 बार और 24 बार। आशा राणा जी इसका आंसर बताइए। बाकी सभी मैसेज करें, आप लोग के मैसेज क्यों नहीं आ रहे हैं? 24 बार होगा। ए आई थिंक बोल रहे हैं, राजेश जी बी बोल रहे हैं, राधिका जी डी, आप आशा राणा जी 24 बार बोल रही हैं डी। डी ए में कंफ्यूजन लोग, राजेश जी ने अभी एक आंसर दिया बी, नोरा जी ए बोल रही हैं, डी बोल रहे हैं, मैक्सिमम लोग डी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, बट ये सही नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ आप सभी 24 आंसर देंगे, इसलिए 24 डाला ऑप्शन में, बट आंसर जो है 12 है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 12 है। सविता ध्यान में 12 बार गायत्री मंत्र करने को बोला जाता है, ठीक है, तो आप लोग इसको करेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, याद कर लिया, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविता ध्यान कब किया जाता है? सायंकाल, ब्रह्म मुहूर्त, मध्याह्न, कभी भी, ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। चैतन्य जी बताएंगे इनका आंसर। ब्रह्म, भैया बोल रहे हैं ब्रह्म, आशा राणा जी भी बोल रही हैं। चैतन्य जी आंसर बताइए, अपनी चेतनता को जागरूक करिए। मीनाक्षी को आंसर दे दीजिए। जी चैतन्य जी लेफ्ट मत कर जाइएगा, हाँ अजीत जी लेफ्ट कर दिए। चैतन्य जी को तब आवाज नहीं जा रही है, चंद्रकला कोठारी जी आप बताइए आंसर। ऑप्शन बी, ब्रह्म मुहूर्त में। जी ब्रह्म। जी चैतन्य जी जो है पहले पता नहीं जड़ अवस्था में लगता है, कोई बात नहीं भैया, अब चेतनता आ चुकी है। करेक्ट आंसर बी है, ठीक है, आप दोनों ने सही आंसर दिया, और बाकी सभी ने, जिन्होंने बी बोला है एकदम करेक्ट है, जिन्होंने डी बोला है, राजेश जी आपने डी बोला था तो वो गलत है, ठीक है। सविता ध्यान से आप देखिए ना, सविता ध्यान बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सविता ध्यान में किस देवता पर ध्यान किया जाता है? पहला दिवाकर, दूसरा सूर्य, तीसरा वरुण, चौथा ब्रह्म, और ई है ए एंड बी बोथ। ई की ओर जा रहे हैं, एच की ओर जा रही है आशा जी, जो है ही नहीं ऑप्शन में। विशाल मोदी जी ई जी इनका आंसर देंगे डॉक्टर वैश्वनाथ काले जी। सर आप आंसर ए और बताएं। बी, ई है आंसर। जी करेक्ट, क्योंकि दिनकर जो दिवाकर है वो सूर्य का ही पर्यायवाची है,
ठीक है, तो इसका आंसर ई होगा। तो आपको क्लियर हो चुका होगा, जिन्होंने राजेश जी ने आपने बोला था कभी भी, तो याद रखिए कि जब सविता ध्यान तभी करेंगे जब सूर्य जी होंगे हमारे सामने, सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आसन प्राणायाम मुद्रा बंध पुस्तक के लेखक कौन हैं? स्वामी निरंजनानंद, स्वामी शिवानंद, स्वामी कुवलयानंद, स्वामी सत्यानंद सरस्वती। डी आंसर आ रहा है, एमडी वाई जी ए बोल रहे हैं, पुष्पा जी डी आंसर बोल रहे जय हैं, श्री उमरे जी देंगे। जय कृष्ण पार्वती जी ए बोल रहे हैं। श्योर श्योर क्या? बी है स्वामी शिवानंद। अरे आप तो मैम क्या है बताएं, आप ऊपर लेवल का आंसर बता दी हमें। ये होगा ही नहीं। ठीक है, तो जी जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें कुछ पूछना था मेरे को। जी बिल्कुल पूछिए, एकदम पूछ लीजिए, लेकिन अभी जैसे नहीं, कि मैंने रुक कुछ जाइए थोड़ा, मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन बचे हैं, हम उसके बाद करते, ठीक है मीनाक्षी जी। को फास्ट कराना क्योंकि टाइम हो गया। हाँ वही मैं बोली, कुछ क्वेश्चन बचे क्या फिर है कराते आंसर? शिवानंद नहीं है क्या मीनाक्षी जी। जी? इसका आंसर करेक्ट है सत्यानंद सरस्वती जी। ठीक है, उनके द्वारा ये बुक जो लिखी गई है मैंने सत्यानंद सत्यानंद का जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने जैसी लास्ट वाला ऑप्शन ही नहीं देखा था। ओके कोई बात नहीं, ठीक है आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष को भी सहज पचाया जा सकता है, यहाँ पर होगा दीदी, पचाया जा सकता है ऐसी किस मुद्रा के बारे में बताया गया है? ठीक है, तो महावेद, महाबंध, महामुद्रा, विपरीत करनी। आपके पास 4 इसका ऑप्शन आंसर जय कृष्णा पाड़े जी देंगे। सी अंशुमन जी तुषार जी सी बोल रहे हैं, युगंधरा जी सी बोल रही हैं, जय कृष्ण महामुद्रा। पायदा जी, जय कृष्ण पायदा जी इसका आंसर बताइए। विपरीत करनी। गलत, कहाँ पहुंच गए आप जय कृष्ण पायदा जी? वी से विपरीत करनी, वी से 20 नहीं, गलत। बाकी सभी ने सी आंसर दिया, इसका करेक्ट आंसर सी है, महामुद्रा जो है वो विष के को भी सहज पचा सकते हैं महामुद्रा के द्वारा। नेक्स्ट है मिलान के क्वेश्चन, आपके पास 3 ऑप्शन दिए हैं, भावातीत, सविता और योग निद्रा, बगल में दिया है डीएसवीवी, बीवाईएस और महर्षि महेश योगी, और नीचे आपके पास 3 ऑप्शन दिए हैं, ए बी और सी। कुंदन भैया देंगे, हमारे कुंदन भैया मैच मैं बता दूं, मैं बता दूं। आप बता दीजिए। अरे हाँ नीरज जी को ही बता लेने दीजिए, कुंदन हाँ, भैया से इसके बाद वाला पूछ लेंगे, बता दीजिए आप। इसका देखो, इसका आंसर बी है। देखो पहले का भगवत गीत का होगा अपना महर्षि महेश योगी, सविता ध्यान जो है डीएसवी, और योग निद्रा है बीवाईएस। वेरी गुड, करेक्ट आंसर आपने बताया है। ठीक है, तो भावातीत ध्यान महर्षि महेश योगी ने दिया है, सविता ध्यान देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार द्वारा दिया गया है, योग निद्रा जो है बिहार योग स्कूल द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सविता ध्यान, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये 50 के बाद सीधे 55 आ गया। हाँ अब ये थोड़ा नंबरिंग का कंफ्यूजन हो गया दीदी, करेक्ट कर देंगे 50 के बाद 55 सीधा। हाँ हाँ नंबरिंग का है दीदी, ठीक कर देंगे उसको। हाँ। सविता ध्यान किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन भी दीदी ने नहीं दिए हैं शायद, तो दीदी इसके नीचे ऑप्शन दिए हैं कि वो दिए? दीदी थोड़ा नीचे करना मेरा स्लाइड, दीदी आपने दूसरी वाली पेस्ट कर दी है, कोई बात नहीं चलिए। हाँ नीचे दिया है ऑप्शन, मैं बोल देती हूँ, आंसर की के नीचे बोला गया है महर्षि महेश योगी, ठीक है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, फिर आपका अरविंद जी और रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा एक बार मुझे बता दें। सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं सभी, तो कुंदन भाई इसका आंसर बताएं आप। सी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी वेरी गुड, करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आप लोगों के 55 क्वेश्चन जो है समाप्त होते हैं, आंसर की दी हुई है, दीदी करेक्ट करके आपको भेज देंगी। राजेश जी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर जो है हम लेफ्ट करेंगे। यस सभी लोग अभी मीनाक्षी मत जी, करिएगा। ओके, जैसे कि इंडिया कंट्री के अकॉर्डिंग तो वो सही था, बट कुछ यूरोपियन कंट्री जैसे डेनमार्क हो गया अपना, वहाँ पे आफ्टरनून में सनराइज होता है, तो उनके अकॉर्डिंग तो आफ्टरनून में भी कर सकते हैं ना। तो देखिए हम अगर यहाँ पर देखें तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं हिंद की, हम पढ़ रहे हैं कि हम सविता ध्यान किनके द्वारा दिया गया? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वो किसके अकॉर्डिंग दिए है? वो भारत के अकॉर्डिंग दिए, कि भारत तब उन्होंने दिया है, उन्होंने पूरे विश्व को पर्सपेक्टिव बनाकर नहीं दिया था। ठीक है, उनका कहना है कि हम सूर्य का सविता का ध्यान कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंडिया को कंसिडर किया गया है, जहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्य का जो है उदय होता है। ठीक है, और अब्रॉड में जहाँ पर मैं भी बोलूं भी कुछ? अब्रॉड में जहाँ पे भी जब कभी भी सनराइज होता है तो दैट्स कॉल्ड, उनके लिए वो ब्रह्म मुहूर्त हो जाएगा। बिल्कुल एग्री विद विशाल जी, यस जी, तो उनके लिए वो ब्रह्म मुहूर्त है, तो हमारे लिए तो ये, तो हम वहां पर जाके तो नहीं कर, ऑनलाइन चैटिंग में तो हम करेंगे नहीं भैया, आप हमको अपना सूर्य दिखाइए, हम यहाँ बस जो है ध्यान करेंगे, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो हमें अपने अपनी जगह पे करना है, वो अपनी जगह पे करेंगे, हम यहाँ करेंगे। विशाल जी ने यहाँ पे छक्का मारा है। विशाल जी आपकी बुक जो है ओपन है, पता है हमको, आप बहुत ज्ञान ले रहे हैं।
वेरी गुड। तो अब हम सभी नहीं जो है मैडम, हम सब आप सभी जो हमारे बड़े अच्छे साथी हैं, मैं साथी ही कहूंगा इनमें, क्योंकि मुझसे हो सकता है कि कुछ बड़े या कुछ छोटे हो, तो सबसे सीख ही रहे हैं बस। आई एम जस्ट लर्निंग, आई एम लाइक ए साधक। अच्छा, सभी लोग साधक हैं, सभी सभी योगी लोग हैं। सीखने ही आए हैं चलिए, यहाँ तो आप लोग अपनी साधकता का जो है ध्यान रखते हुए कोई भी लेफ्ट नहीं करेंगे जब तक मैं शांति पाठ नहीं करा देती, ठीक है? और शांति पाठ जो है हम महामृत्युंजय मंत्र के साथ करेंगे। यहाँ 16 से कम नहीं होने चाहिए लोग। 16 मुझे इसके मतलब 16 दिख ही रहे हैं और भी हैं मतलब, ठीक है? तो कम नहीं होने चाहिए, लेफ्ट कोई नहीं करना है इसके बाद। कम होगा उसके अकाउंट से पैसा काट लिया जाएगा। हाँ, अकाउंट से पैसे भी कटेंगे और आपको योगी श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो चलिए, सभी लोग कमर गर्दन सीधा करें और अपनी आँख जो है सहजता से बंद करेंगे। हम 3 बार महामृत्युंजय का उच्चारण करेंगे। मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हम सभी जो हैं हमारे आदि योगी हैं महाकाल, जो हमारे काल चल रहा है अभी विनाश काल, उसको भी वो ठीक कर देंगे। इसलिए महामृत्युंजय का जप हम सभी को करना चाहिए प्रतिदिन, ठीक है? सभी लोग अपनी आँख बंद करें। आदि योगी शिव का ध्यान करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि जितनी भी समस्याएं हैं हमारे आसपास सभी दूर हो जाएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त ब्रह्मांड की सुख की कामना के साथ वह सभी को शांति प्रदान हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, सभी को आदि भौतिक, आदि दैविक व आध्यात्मिक दुखों से मुक्ति मिले। इसके लिए हम शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Rub your both hands or both palms. Make a positive layer outside your body. Now again rub your both palms. Put your both palm on your face. Now open your eyes in your palm. Have a good day. आप सभी का जीवन और दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू संतोषी दीदी, सभी को कोऑपरेट करने के लिए, नीरज थैंक जी यू मीनू, और सभी को थैंक यू सो मच। थैंक यू संतोषी जी, मीनाक्षी जी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे और सभी इन्वॉल्व थे, एक्टिव थे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप ग्रुप को जल्दी से और छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि जी हमारा जी रिकॉर्डिंग कुछ स्टॉप बोलना हो था मुझे। सके। कल जो सब चले गए, अब ग्रुप में बोल दूंगा। कोई बात नहीं, आप अभी भी बता सकते हैं, बाकी ग्रुप में भी आप डाल दीजिएगा नीरज जी। जी ठीक है, थैंक यू मीनाक्षी जी, पूजा जी। थैंक यू नीरज कल वो जी। दर्शन का टेस्ट भी होगा। दर्शन जो है मीमांसा दर्शन है और जो वेदांत दर्शन है, मैं आप ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोग को। कल वो क्विज ग्रुप होगा में हमारा, डाल देना नीरज। ठीक है? जी, ग्रुप में आप मैसेज कर पूरे जी जी दीजिएगा। दर्शन के यस, हैं, सारे दर्शन के टेस्ट हैं एक साथ। नहीं, सारे दर्शन नहीं है, कुछ ही दर्शन के हैं। 6 दर्शन और किया यार। जैसा भी होगा आप लोग को, मीनाक्षी जी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा पर्सनली, ठीक है? हाँ ठीक है। सभी को बोल दिया जाएगा। ओके जी, ठीक है। आप जल्दी से ग्रुप को लीव करेंगे, ठीक है, कोई भी नहीं रुकेगा यहाँ पे, क्योंकि जब तक हम लेफ्ट नहीं करेंगे रिकॉर्डिंग चलता रहेगा। कन्हैया जी कहाँ चले गए? कृष्णा जी ऑन करके चले जाते हैं, वो भी, उनको भी मीटिंग ज्वाइन करना होता है। ओके, आशा मैम, रानी जैन, ओके रानी जैन मैम। आशा मैम प्लीज लेफ्ट कीजिए ग्रुप। हेलो, हेलो आशा मैम।
हेलो आशा मैम, ग्रुप को लेफ्ट कीजिए प्लीज। आशा मैम, अगर आप सुन पा रहे प्लीज आप ग्रुप को लेफ्ट करें।